हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 4 एंड एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो आप उन वीडियो को वॉच कीजिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 meter square. The length of the plot is more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. अब एक्चुअली क्या है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्वेश्चन को ड्राइव कैसे करें, क्योंकि चैप्टर 3 में आप 2 वेरिएबल्स की लीनियर क्वेश्चन बनाते हैं और चैप्टर 4 में आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाते हैं वेरिएबल बन के। तो आपको क्वेश्चन को रीड करना है, क्योंकि यहाँ पे इसी में समझ में आएगा कि आप, क्योंकि कंडीशन जो है ओनली एक कंडीशन दी गई है। आपको क्या दिया गया, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट होता क्या है, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। अब यहाँ पे जो है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अगर यहाँ पे आप 2 वेरिएबल्स लेट भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपको वो एक वेरिएबल की जगह दूसरे में निकालना ही पड़ेगा और उसको हमको पुट करना पड़ेगा। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला, हम मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, the length of rectangular garden be x meter and breadth be y meter। ये आपने लेट कर लिया, दोनों को अलग अलग मान लिया कि लेंथ जो वो x मीटर, ब्रेथ जो है वो y मीटर है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या रिलेशन है लेंथ और ब्रेथ में, कि जो लेंथ है आपकी क्या है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, the length of the plot is more than twice its breadth। जो लेंथ है वो क्या है, जो ब्रेथ का ट्वाइस, ब्रेथ कितनी मानी y, उसका ट्वाइस और उससे मोर देन 1 है। ये आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि जो लेंथ है वो किसके बराबर है, वो ब्रेथ के ट्वाइस से +1 ज्यादा, ये क्वेश्चन में दिया गया है। सेकंड कंडीशन क्या दी गई है आपको, the area of rectangular plot is, the area क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या दिया आपको, 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे हमें सिंगल वेरिएबल यूज करना होता है, बिकॉज आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एक ही वेरिएबल होता है। तो आप चाहें तो एक्स के प्लेस पे वैल्यू पुट कर सकते हैं या वाई की वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हैं। मैं एक्स के प्लेस पे पुट करें तो क्या बनेगा, 2y + 1 इंटू y 528। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2y² + y = 528। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इक्वल टू में 0 होता है, तो जो वैल्यू उसको हम शिफ्ट कर लेंगे, 2y² + y - 528 = 0। ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। आपको सॉल्व करके पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन निकालना था, आपने फाइंड आउट कर लिया क्या कंडीशन था। रिपीट करते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। सबसे पहले हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी थी, जो फाइंड आउट करना था वो लेट करते हैं। तो हमने मान लिया लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन भी x मीटर एंड ब्रेथ भी y मीटर। मानने के बाद एक कंडीशन सी लेंथ और ब्रेथ के बीच में, क्या कि लेंथ जो है वो ब्रेथ की ट्वाइस से मोर देन 1 है। तो लेंथ हमने x माना, ब्रेथ की ट्वाइस यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, मोर देन 1 यानी +1 किया, x = 2y + 1 आया। सेकंड कंडीशन था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 528 गिवन था। यहाँ से हमने x की वैल्यू को पुट किया है। आप चाहें तो इक्वेशन 1 और 2 मान सकते हैं और पुट x = 2y + 1 इन इक्वेशन 2। ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 में आपने पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। दिस इज द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अब आपको सॉल्व करके लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप फैक्टराइज कर दीजिए या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए।
देखिए बच्चे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी जाएगा कैलकुलेशन। फैक्टराइज करने में ये होगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो लेंथी कम होगा, पर थोड़ा सा आपको लॉजिकल सोचना पड़ेगा कि क्या आंसर आ सकता है, क्योंकि स्प्लिट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम फैक्टराइज करते हैं, हम फर्स्ट और थर्ड का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 528 से बनेगा माइनस का 1056 वाई स्क्वायर। ये आ रहा है आपका मल्टीप्लाई करने में। फैक्टराइज मेथड में हम क्या करते हैं, हमेशा फर्स्ट और थर्ड का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1056 वाई स्क्वायर बन रहा है। अब यहाँ पे इसको स्प्लिट करना है, तो अगर आप फैक्टर मेथड अप्लाई करेंगे ना, इस टाइप से निकालेंगे तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे बेटर कि आपको उसको 2 नंबर में स्प्लिट करना है और ऐसे स्प्लिट करना है कि यहाँ पे 1 आ जाए। मीन्स आपके पास 2 नंबर में स्प्लिट करना है, उन 2 नंबर को ऐड करने पे प्लस का 1 चाहिए। ये बात तो कंफर्म है। माइनस का है तो ऑब्वियसली बात है, एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का होगा, बट जो प्लस वाला नंबर होगा वो हम बड़ा लेंगे क्योंकि हमको +1 चाहिए। अब यहाँ देखिए यूनिट प्लेस पे देखिए 6 कब आ सकता है, 2 × 3 पे 6 आ सकता है। ओके, देन आपका 2 × 3 पे 6 आ सकता है। ओके, अब देखो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। ये नंबर 900 से तो बड़ा है, मतलब जो आपकी जो स्प्लिट कर रहा है वो नंबर 30 से तो बड़े होंगे। तो एक बार हम 32 और 33 को चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि 2 3 6 बनता है हमारा। तो मैं जब चेक करूं तो क्या आ जाएगा, 32 और 33 का मल्टीप्लाई जब करेंगे, 3 2 6, 3 3 9, देन 3 2 6 एंड 3 3 9, तो 650 आ गया, 1056। तो इस टाइप से थोड़ा सा लॉजिकल आपको सोचना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर फैक्टर आप करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप ये देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 1056 आ रहा है। यूनिट प्लेस पे जो नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो 6 जो है 12 सीधे मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है। 900 जो होता है वो 30 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। मींस ये जो नंबर आप स्प्लिट करने वाले हैं 30 से मोर देन होंगे, ये हमको पता था, तो हमने इनको ट्राई करके देखा। इस टाइप से कुछ पेयर आपको बना के रफ में चेक करने होंगे स्टूडेंट, और प्रैक्टिस से फिर वो आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपसे बन जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 2y स्क्वायर प्लस 33y माइनस 32y माइनस 528 इक्वल टू 0। जब आप 2 2 के पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 और y कॉमन, नहीं सॉरी ओनली y कॉमन आएगा, y 2y प्लस 33, और सेम यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 16 कॉमन आ जाएगा, 2y प्लस 33। देखिए सेकंड ब्रैकेट ना आप जो भी हुआ करे सिमिलर, यहाँ पे जो ब्रैकेट आपने निकाले ना वो सेकंड ब्रैकेट आप लिख दे, क्योंकि दोनों फैक्टर सेम बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 32 चाहिए था ना, यहाँ पे कितना है, प्लस का 2y। तो प्लस के 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि माइनस का क्या आ जाए आपका 32, तो माइनस की 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। क्लियर। तो एक फैक्टर तो आ गया आपका 2y प्लस 3 33, दूसरा फैक्टर आ गया y माइनस 16 इक्वल टू 0। सो 2y प्लस 33 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो जब आप y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y की 2 वैल्यूज आ रही है बच्चे यहाँ पर, y इक्वल टू माइनस 33/2 और y इक्वल टू 60। देखिए ब्रेथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, डायमेंशन कभी भी निगेटिव नहीं होते, तो ये वैल्यू तो रिजेक्ट होगी हमारी, इसको हम नहीं लेंगे। y इक्वल टू 16 हमारा करेक्ट है, हम ये वैल्यू लेंगे, और y इक्वल 16 जो मैं पुट करूंगी, तो 16 टू द 32 प्लस 1, तो x इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 33 मीटर। ये बन गया आपका आंसर, x और y। तो इस टाइप से क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन को ड्राइव करना है, ड्राइव करने के बाद आपको सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड ज़्यादा सिंपल पड़ता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, फैक्टर स्प्लिट करके देखना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप कर सकते हो, वो काफ़ी लेंथी जाएगा, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ कीजिए। बट अगर आपको फैक्टर नहीं बन रहे तो फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए। इस टाइप से सॉल्व करके आंसर आ गया y इक्वल टू 16, x इक्वल टू 33 मीटर। तो
आई होप स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आपको बस इक्वेशन को ड्राइव करना आ जाए। जब तक आप करेक्ट इक्वेशन नहीं बनाएंगे आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।